दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मंथली करंट अफेयर की श्रृंखला में हम लोग जुलाई महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। देखिए क्या है ना कि जब कभी आपका एग्जाम होगा ना तो आप चाहेंगे कि सर 2020 का करंट अफेयर हम लोग कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए एक निचोड़ सीरीज मैं बना रहा हूँ कि कम समय में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिविजन कर सके, जो भी खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का प्रयास मत करें, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां विजिट करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। स्टडी 91 पर अब तक सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जा चुका है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए या फिर विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर study91.co.in, जहां आपको कोई भी विषय पढ़ने का, टेस्ट देने का मौका मिल सकता है, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। या फिर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे आते हैं अपने प्रश्न पर, अपने मुद्दे पर, और यहां चर्चा करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिख रहा दोस्तों, किस राज्य में पूर्व सांसद एवं राज्यपाल लालजी टंडन जी के नाम पर सड़क का नाम रखा गया? भाई मामला क्या था? तो याद रखें, लालजी टंडन जी ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इनका हाल ही में निधन हो गया, यानी जुलाई महीने में निधन हो गया था। और इसी की वजह से दोस्तों दो महत्वपूर्ण काम हुए कि एक जो है सिटी चौक था, एक चौक चौराहा था। ठीक है, सिटी चौक नहीं, एक चौक चौराहा है। ये चौक चौराहा दोस्तों लखनऊ में है। कहां पर है? ये चौक चौराहा लखनऊ में है, जिसका नाम बदल करके टंडन चौक कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? टंडन चौक। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा था जो लखनऊ से सीतापुर होते हुए हरदोई रोड जाता है, लखनऊ हरदोई रोड। ठीक है, लखनऊ हरदोई रोड, लखनऊ हरदोई। ठीक है, ये जो रोड है दोस्तों, इस रोड का नाम भी टंडन रोड कर दिया गया है। ठीक है, टंडन रोड कर दिया गया है, इसको भी याद रखेगा। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया गया, मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बना दिया गया है, तो उसको भी याद रखेगा। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, हालांकि एक चीज और बताइए दोस्तों, कह रहा है कि किस राज्य में नाम रखा गया ना, तो उत्तर प्रदेश करिएगा। मध्य प्रदेश में थे जरूर, लेकिन ये नाम रखा गया उत्तर प्रदेश में, तो यहां पर उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? तो जो आपका मानव संसाधन मंत्रालय था, ठीक है, एमएचआरडी मंत्रालय, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और रमेश पोखरियाल निशंक इसके मंत्री हैं, जिनका नाम अब वो शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम बताइए दोस्तों। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम दोस्तों क्या है? तो उसका नाम रखा गया आदित्य। वैसे आदित्य L1 नाम का मिशन है जो इसरो स्टार्ट कर रहा है सूर्य की बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने बताया कि प्रदूषण मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा जोखिम है, जिससे औसतन भारतीयों के जीवन में 5 साल कम हो जाते हैं? तो दोस्तों ये न्यूज आया है। अच्छा, एक चीज और बता दूं दोस्तों, प्रदूषण हमारे देश में बहुत ज्यादा है, आप मानेंगे नहीं। एक बार मैंने इसके रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि जितनी मृत्यु पूरे भारत में होती, उसमें से 17% मृत्यु केवल वायु प्रदूषण की वजह से होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। और याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका विश्वविद्यालय दे रहा, शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका का, उसने यह डेटा प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को अदालत ने घोटाले के मामले में 12 साल की सजा सुनाई? बताइए, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं जिनको दुनिया नमन कर रही है, एक प्रधानमंत्री हैं जिनको 12 साल की सजा हो रही है। ठीक है, तो नाम ही आप याद रखेंगे, नजीब रज्जाक नाम है, और ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जिनको सजा सुनाया गया, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, याद रखेगा। अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण रिपोर्ट आया दोस्तों बाघ के ऊपर जो रिपोर्ट आया, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें रामसर साइट के बारे में भी बताया हूं, बाघ रिपोर्ट के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया गया। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे दोस्तों, देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, और एक स्टेटस के अंदर बताया रहा है कि सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है। कितने बाघ हैं? तो मैं तो गिनती के बता दूंगा, 526 बाघ हैं। उत्तर प्रदेश में कितने बाघ हैं? 173 बाघ हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बाघ कहां पर हैं? 524 बाघ हैं, कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न क्योंकि पढ़ाया हूं तो याद है। और दुनिया के 70% बाघ कहां
कहां पर पाए जाते हैं, तो याद रखेगा वो भारत में पाए जाते हैं। और जितने बाघ भारत में पाए जाते हैं उसके 63% बाघ कहां पर पाए जाते हैं, ये जो टाइगर रिजर्व है ये उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भारत में पाए जाते हैं उसका 63%। ठीक है, तो ये सभी डेटा है, आप याद रखेगा 1 2 3 यहां पर सही हो जाएगा, ए बी सी यहां पर राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेस्ट फॉर द रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये किताब किसने लिखा दोस्तों, तो ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है जिनका नाम है विरल आचार्य। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों विरल आचार्य की किताब है ये। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, मशहूर एक्ट्रेस अल्विया डी हैविलैंड, इनका निधन हो गया, बहुत उम्र हो गया था, 104 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। इनको जो है दो बार दोस्तों ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था, इस वजह से चर्चा में है, तो इसको याद रखेगा, 2 बार ऑस्कर अवार्ड ये जीत चुकी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, ये जुलाई महीने के अंतिम में 29 जुलाई को, सॉरी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। 29 वाला अगस्त मुझे याद आ रहा था, उस दिन खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वो अगस्त में, ये जुलाई की बात कर रहे हैं, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। करा कि द इंडिया वे, दोस्तों द इंडिया वे ये किताब किसने लिखा हुआ, तो यस जयशंकर जो प्रसाद जी जो इस समय विदेश मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा है। ठीक है, द इंडिया वे, तो याद रखेगा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यह किताब लिखा है। एक उपन्यास है बर्नट शुगर उपन्यास किसने लिखा है, तो याद रखेगा दोस्तों अवनी दोषी की रचना है। कैसे याद रखेंगे, शुगर बढ़ जाएगा, दोष लगेगा अगर ज्यादा मीठा खाओगे तो। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना, अवनी दोषी बर्नट शुगर। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश द्वारा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4थे संस्करण की मेजबानी कौन करने वाला है, तो याद रखें दोस्तों ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी करेगा हरियाणा। कौन करने वाला है, हरियाणा। 2021 में ये गेम हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे, तो इसको याद रखेगा, हरियाणा यहां सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। करा 17 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल कितना हो गया, 517 अरब डॉलर। तो दोस्तों मैं आपको लेटेस्ट आंकड़ा दे रहा हूं। ठीक है, अब यह विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ करके 560 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। ठीक है, अभी तक, यानी आप याद रखेगा बहुत बड़ा आंकड़ा है। और पूरे दुनिया में जितने भी फॉरेन रिजर्व हैं उन कंट्री की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें भारत का स्थान 5वां है। कौन सा स्थान है, 5वां है। ठीक है, फिलहाल आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व में ये तो जुलाई के आधार पर है ना, तो जुलाई के आधार पर एक कथन सत्य है। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाली सूची में भारत 5वें स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहां पर सही हो जाएंगे, यानी ए और बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, करा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी किया गया, जिसमें पिछले 1 दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले 10 शीर्ष देशों में भारत को जो है 3रा स्थान दिया गया है। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है, धीरे धीरे भारत में वनों में वृद्धि भी हो रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। करा कि आगे बढ़िए, करा प्रीमियर फुटबॉल लीग का खिताब 2020 में किस क्लब ने जीता है। जिस क्लब ने जीता है दोस्तों उसको देखने के लिए वहां पे दर्शक नहीं थे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद इस क्लब ने इस प्रीमियर फुटबॉल खिताब को जीता है, जिसका नाम है लिवरपूल क्लब। ठीक है, तो याद रखेगा लिवरपूल क्लब हो जाएगा। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार लोनार झील का पानी किसके वजह से लाल हो गया था। लोनार झील दोस्तों ये बुल्ढाना जिले में पड़ती है। बुल्ढाना जिला कहां पर है दोस्तों, याद रखेगा महाराष्ट्र में है। यह एक क्रेटर झील है, इसका रंग जब लाल हो गया था पता लगाया गया, तो पहले तो पता चला कि किसी एल्गी यानी काई वगैरह की वजह से ऐसा हुआ होगा, बट बाद में पता चला एक स्पेशल बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलो आर्चिया। ये एक जीवाणु है जिसकी वजह से उसका पानी लाल हो गया। ठीक है, तो हेलो आर्चिया याद रखेगा, पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। करा हाल ही में चर्चित मधुबनी कला से संबंधित निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। मधुबनी कला नाम आते ही कहां से संबंधित है, जल्दी से बताइए। ये बिहार से संबंधित है। करा बिहार में मिथिलांचल इलाके में मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित कला शैली है। मधुबनी कला जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिहार के विख्यात मधुबनी कलाकार रेमंत कुमार ने मिश्रा ने हाथ से मास्क बनाए मधुबनी स्टाइल में। ठीक है, तो ये खूब चला, खूब मार्केट में चर्चित भी था। तो यहां पर दिए गए सभी ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। ए, बी और सी क्या है, सही है। उन्हें मास्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। करा भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों ये जो नाग मिसाइल है इसमें निशाना साध कर एक बार सेट कर देंगे तो जब तक निशाने को ध्वस्त नहीं कर देता तब तक ये मिसाइल रुकती नहीं। चाहे मिसाइल निशाना चाहे जैसे भी जाना हो, मिसाइल तो उसको ढूंढ के मारेगी। ठीक है, तो इसका एक अपडेटेड वर्जन आ गया जिसका नाम था नाग, अब उसका नाम हो गया ध्रुवाशास्त्र। क्या हो गया है, ध्रुवाशास्त्र, याद रखेगा। तो ये थोड़ा
थोड़ा सा अपडेटेड है, इसको याद रखेगा। हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों? तो मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार के लिए चुना गया ग्रेटा थनबर्ग को। किसे? ग्रेटा थनबर्ग, एक छोटी बच्ची है जो पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही घूम घूम के, तो याद रखेगा ग्रेटा थनबर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा है कि अगला प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि पहला अरब देश या मुस्लिम देश जिसने मंगल ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया, तो इस देश का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इसने कहा भी है कि 2000 अभी 2100 के बाद 2117 के आसपास में यह मानव बस्ती भी स्थापित करेगा। तो बहुत दूर की बात अभी है फिलहाल, तो यहां पर यूएई कर लीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? देखिए, अगर जैविक खेती की बात आती है तब तो आप उत्तर करेंगे असम, ठीक है, उसको याद रखेगा। लेकिन प्राकृतिक तरीके से खेती की बात आती है तो दोस्तों यहां पर आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों जो प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, ऐसा उसने लक्ष्य रखा है। 2022 तक ये पूरा करने वाला है, पूरी तरह से प्राकृतिक खेती होगी, वहां पर किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं होगा। किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता किया है? ठीक है, तो दोस्तों अगर G20 वाली मीटिंग की बात करें तो ये मीटिंग हुआ था सऊदी अरबिया में, तो आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं कि सऊदी अरबिया क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर G20 की मीटिंग भी हुई है। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, द एंड गेम, ठीक है, करा कि अली बदेश, अजमल कसाब, करीम लाला या यस हुसैन जैदी। तो याद रखें दोस्तों, यस हुसैन जैदी दो हैं, इनकी किताब है, इनकी रचना का नाम है, इनका नावल का नाम है द एंड गेम। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता दोस्तों? उनका नाम बताना है। तो सबसे फेमस कौन है? लुइस हैमिल्टन है, इनको हराने वाला तो बहुत कम ही होता है, हमेशा मतलब रटना पड़ता है इनका नाम। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन याद रखेगा। हाल ही में लालजी टंडन जी का निधन हो गया, किस राज्य के राज्यपाल थे? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, हालांकि बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश से, तो उसको भी याद रखेगा। ठीक है, भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ साइन किया है। ठीक है, कि जब कभी उसे इमरजेंसी ऑयल की जरूरत पड़ेगी तो वो ऐसा करेगा यहां पर। ठीक है, तो याद रखेगा अमेरिका के साथ ऐसा हुआ है, यूएसए के साथ ऐसा मीटिंग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, तो दोस्तों इनको राष्ट्रपति चुना गया है मालदीव का। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पीछे पड़े थे, सेशल्स के जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं वो बिहार के मूल रूप से रहने वाले हैं, मतलब उनके दादाजी रहने वाले थे, उसको याद रखेगा। ठीक है, यहां पर फिलहाल क्या हो जाएगा, ये मालदीव ना करेगा दोस्तों, ये सूरी नाम हो जाएगा। ठीक है, संतोखी जी सूरी नाम के हैं, हाँ ये सूरी नाम के हैं, मालदीव उधर आएगा। ठीक है, उसमें था मालदीव, ये सूरी नाम के हैं। ठीक है, सूरी नाम दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका वाला देश है, गुएना सूरी नाम, ठीक है, वहां पर है जहां पर आपका कंबोडिया पड़ता है और वो पड़ता है क्या बोलते हैं, जहां पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। ठीक है, वेनेजुएला उसके पास वाला देश है। करा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो याद रखेंगे निजी सचिव बने पी प्रवीण सिद्धार्थ। कौन बने हैं? पी प्रवीण सिद्धार्थ, ये रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बनाए गए हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह ये किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये चट्टोग्राम बंदरगाह दोस्तों ये बांग्लादेश में स्थित है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, आगे देखिए, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फाकनर, स्टीफन किंग या फिर मॉर्टन स्टेनबैक या फिर मार्क ट्वेन। तो याद रखें दोस्तों स्टीफन किंग हैं। और ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी हाल फिलहाल में ट्रांसजेंडर का सपोर्ट करने के लिए काफी चर्चा में बने हुए थे और इन्हीं की किताब है यह इफ इट ब्लीड्स, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। रेल मंत्रालय ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों ये 2030 तक रखा गया है कि 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो 2030 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया है? अच्छा, इसके पहले दोस्तों अगर आपको याद होगा आईसीसी की बात कर लें तो आईसीसी में दोस्तों वहां पर भी अध्यक्ष पद जो है खाली हो चुका है, यहां पर बात बीसीसीआई को हो रही है। ठीक है, अगर आईसीसी की बात करें दोस्तों तो वहां पर देखिए मुझे सीईओ वहां पर मनु साहनी जी हैं और शशांक मनोहर ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसको भी याद रखेंगे। उसी तरह से यहां पर राहुल जौहरी का इस्तीफा आ गया है और इनका स्थान ले रहे हैं हेमंग अमीन। कौन ले रहे हैं? हेमंग अमीन ले रहे हैं, तो हेमंग अमीन आप याद रखिएगा। ठीक है, हेमंग अमीन ही है ना।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को क्रियान्वित करने में शीर्ष राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य है। और स्ट्रीट वेंडर योजना क्या है कि जो रोड के किनारे दुकान लगाते हैं छोटी छोटी, उनको जो है ऋण दिया जाएगा 10,000 रुपए तक का, ताकि वो अपनी अच्छे से दुकान लगा सके। ठीक है, और इस तरह की योजना मोदी जी ने कहा था निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मध्य प्रदेश सबसे पहले निकाला है। ठीक है, इस योजना के साथ जुड़ा है। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया? ठीक है, तो उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है अशोक कुमार। ठीक है, अशोक कुमार को मोहन बगान जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है पुरस्कृत किया गया है। ईरान ने हाल ही में किस देश को एक बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से उसे बाहर कर दिया है? तो भारत ने बड़ा मुश्किल से इसके साथ संबंध बना करके चाबहार पोर्ट को विकसित किया, और आज ईरान ने हमें धोखा देकर के क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो यहां पर कर सकते हैं कि भारत और नेपाल का मामला है। ठीक है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अभी कौन बन चुका है? तो अभी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वो कौन है? अमेरिका है, जो हमारा इस समय है व्यापारिक साझेदार। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च ये किस देश को भेजा है? तो आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्च कहां पर भेजा गया? बांग्लादेश को गया है। तो बांग्लादेश आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने एक और आप पढ़ने वाले हो कि ISO 9001 और 2015 से सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ये बना है नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड का पुलिस स्टेशन है। नागालैंड में कोहिमा राजधानी जहां, वो पुलिस स्टेशन है। इसको ISO सर्टिफाइड किया गया है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। इसके पहले आपका जो घोषित हुआ था वो आई थिंक अंडमान निकोबार का था। ठीक है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया एक किताब लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। आपको अच्छे से रटा चुका हूं, अभी दोबारा मत पूछिएगा हमसे। ठीक है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है? तो इस तरह का आयोग बनाया गया किसके लिए? किसने बनाया? गुजरात ने बनाया है। हालांकि आप ज्यादा विचार भी नहीं कर सकते कि गुजरात में इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, करा ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक कौन है? ठीक है, ब्रिटेन में अब देखिए पैसा, एक जमाना होता था कि ब्रिटेन हमारे देश में आता था, अब ऐसा हो गया कि हम ब्रिटेन जा रहे हैं पैसा लगाने के लिए। ब्रिटेन में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा कौन लगा रहा है? भारत लगा रहा है, निवेश कर रहा है। तो यहां पर भारत आपका उत्तर बनेगा। दुबई में रहने वाली किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 छलांग लगा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? उनका नाम बताना है दोस्तों। सोहम मुखर्जी, पी सुशीला, सत्यरूप समेत ठाकुर। तो याद रखें दोस्तों, सोहम मुखर्जी नाम है इनका, जिन्होंने एक पैर से 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया। 30 सेकंड में दोस्तों ये रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। ठीक है, हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा, ये किताब तेंजिंग ग्यात्सो की है। किसकी किताब है? तेंजिंग गे टेथांग। ठीक है, तेंजिंग ग्यात्सो ये दलाई लामा का नाम है। देखिए गलती से निकलता है मुझसे बार बार। तेंजिंग ग्यात्सो ये दलाई लामा का नाम है। दलाई लामा एक पद का नाम होता है। ठीक है, वहां उस पद पर जो बैठा व्यक्ति, उनका नाम क्या है? तेंजिंग ग्यात्से। और इस पुस्तक के राइटर कौन है? तेंजिंग गे टेथांग। ठीक है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 1 और 1 11, याद रखेगा वो मेरे 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। ठीक है, तो यहां पर यह ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आगे देखिए, आगे 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 जल्दी से आते जाइए। भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो एक हरित पथ का लक्ष्य और जो है कार्बन एमिशन वाला, ये दोनों ही रखा गया 2030 में। तो यहां पर करिएगा 2030 आपका राइट आंसर बनेगा। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन ये कहां पर किया जा रहा है? तो ये दोस्तों यूके में किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन कहां पर हो रहा है? ये यूके में हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम में। रूबेला और खसरा 2023 तक समाप्त करने के लक्ष्य से पहले ही समाप्त करने वाले दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये श्रीलंका और मालदीव बना है। इन्होंने खत्म तो कर लिया, बट अभी ट्रायल पे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक लगातार, शायद उसमें कुछ नियम है कि 3 या 5 साल तक लगातार एक भी मामले नहीं आते, तब इनको पूर्ण रूप से माना जाता है। ठीक है, हाल ही में चर्चित गोल्डन बर्ड विंग संबंधित है। ये क्या है दोस्तों? गोल्डन बर्ड विंग। तो याद रखें दोस्तों, ये दुनिया की सबसे, दुनिया नहीं, भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवन नामक पुस्तक लिखा है? तो यह पुस्तक इसका दोस्तों याद रखेगा उर्जित आर पटेल जी का पुस्तक है। इसके पहले मतलब अभी शक्तिकांत दास जी गवर्नर है, इसके पहले उर्जित आर पटेल थे। 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल
हिमाचल प्रदेश बन गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, फ्रांस में वैसे राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम है ब्रूनो ले मायर, ठीक है, यही नाम है ना, एक बार चेक करिए, ब्रूनो ले मायर, ठीक है, नहीं 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 नहीं, ब्रूनो ले मायर याद रखेगा, जेन कैस्टेक्स है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या मैं एक सीरीज सोच रहा हूं इस पर बना दिया जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है, क्योंकि देश विदेश में भी जो नए नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हैं या जो इस्तीफा दे रहे हैं उनसे भी कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। तो याद रखेगा जेन कैस्टेक्स, ठीक है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जेन कैस्टेक्स, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओपेक, ओपेक नहीं होता दोस्तों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओपेक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया दोस्तों। तो ये इजराइल का है, ठीक है, इजराइल की लड़ाई चलती है ईरान से ना, तो याद रखेगा उसी के लिए लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा कि हाल ही में जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वे किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों जी आकाश जो है ये ग्रैंड मास्टर वाले हैं ना, शतरंज वाले हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कहां से हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नीमू नामक स्थान जो हाल ही में चर्चा में देखा गया, किस नदी के किनारे स्थित है। क्यों चर्चा में देखा गया, क्योंकि मोदी जी गए हुए थे नीमू में, जो सैनिक हैं उनसे मिलने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इस वजह से चर्चा में बना। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक वन को काटकर टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह शिवालिक वन दोस्तों यहां पर चौथा टाइगर रिजर्व बन रहा है, मैंने पहले ही कहा था। देखिए अब आपके राजस्थान में भी 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे और यहां पर भी 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, सहारनपुर वाले को काटा जा रहा है। पीलीभीत, अमानगढ़ और दुधवा ये 3 टाइगर रिजर्व थे, अभी चौथे नंबर पे सहारनपुर वाला बन रहा है, ठीक है। आईसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आईसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इमरान ख्वाजा जी को चुना गया है, ठीक है, जो कि किसका स्थान लेंगे, याद रखेगा, फिर देखिए मेरे शशांक मनोहर का स्थान लेंगे, ठीक है, उतर जाता है दिमाग से लेकिन आप याद रखेगा, ठीक है। राहुल जौहरी वो बीसीसीआई में थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। 29 जून को पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यहाँ पी लिखना भूल गया है, ठीक है, तो याद रखेगा पीसी यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। महालनोबिस जी के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी जो डिपार्टमेंट है वो भी इसी दिन बना हुआ था। तो देखिए लिख रहा है कि पीसी महालनोबिस जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन को पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह भी आपका सही है, यह भी सही है। तो यहां पर 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल समिट कहां पर हुआ है, तो आसियान समिट इस बार हुआ वियतनाम देश में, वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है। तो आप करिएगा यहां पर वियतनाम आपका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़िए, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किया है, जो कि सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है। तो इसको स्टार्ट किया है दिल्ली ने। किसे स्टार्ट किया है, दिल्ली ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट प्लेटिना, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लेटिना, सॉरी ये प्रोजेक्ट प्लेटिना दोस्तों यहां का है, याद रखेगा। 5T और ऑपरेशन शील्ड ये दिल्ली का है। प्रोजेक्ट प्लेटिना कहां का है, याद रखिए महाराष्ट्र का है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं 5T वाला जो प्लान था ये दिल्ली का प्लान था, प्लस जो शील्ड था ना, ऑपरेशन शील्ड, ये दिल्ली का प्लान था। तो इसको भी याद रखेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का पहला कवक पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है, तो पहला कवक पार्क खुल रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में पहला कवक पार्क बन रहा है, जैव विविधता पार्क बन रहा है। यहां पे उत्तर जो दिल्ली दे रहा है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, कवक पार्क हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिख रहा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्लाज्मा बैंक बनाने जा रहा है, तो प्लाज्मा बैंक बनने जा रहा है दोस्तों ये दिल्ली में बनने जा रहा है। ये आप कर लीजिएगा, प्लाज्मा, वो प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल था वो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये प्लाज्मा बैंक दोस्तों ये दिल्ली में बन रहा है, ठीक है। और सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो पहले भी आपको बताया जा चुका है कि 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जून के कुछ महत्वपूर्ण और दिवस हैं, उसके बारे में भी जरा याद रखिए। जैसे दोस्तों राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, ये 26 नवंबर को आपको पहले भी बताया जा चुका है। और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून 2014 को स्थापित हुआ था तेलंगाना। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 दिवस को, ठीक है। और इसी तरह से आगे बढ़िए, करा 5 तारीख को पर्यावरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को। महासागर दिवस 8 जून को। श्रम विरोधी दिवस 12 जून को। रक्तदाता 14 जून को, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट मैं केवल उसको आपको हाईलाइट कर दूं, नहीं तो ऐसे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहां पर एक तो
विश्व पर्यावरण याद रखेगा, खाद्य सुरक्षा याद रखेगा, महासागर याद रखेगा, ठीक है, ये 3 याद रखेगा। इसके अलावा विश्व शरणार्थी दिवस याद रखेगा। ये 4 आप इस महीने में याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और भी आगे देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अभी लॉस एंजलिस में एक योग विश्वविद्यालय खुला है, अमेरिका लॉस एंजलिस में, ठीक है। पहली बार भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय खुला, वो आपका सही हो जाएगा। बाकी इसके पहले वाले में तो रांची में महोत्सव हुआ था और इस बार वाले में लेह लद्दाख में, ठीक है, तो वो भी याद रखेगा, ठीक है। और राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, नई ओलंपिक दिवस याद रखेगा, ये 23 जून पूछ सकता है परीक्षा में। और एमएसएमई दिवस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे स्टार लगा लीजिए, तो एकदम कंफर्म आ सकता है। और सांख्यिकी दिवस ये 29 जून याद रखेगा, ठीक है। तो इतना दोस्तों आप सभी याद रखेगा। और आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। बस इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, अपना लाड प्यार बनाए रखिए और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।